जब पंडित जी सो गए तो भगवान कन्हैया ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को सोते हुए उठा लिया, द्वारका में पहुंचा दिया। पंडित जी की आंखें खुली, भगवान के सामने महाराज खुद को खड़ा पाया। और जैसे ही खुद को खड़ा पाया, पंडित जी ने आज वही रुक्मिणी का पत्र भगवान कन्हैया को दिया और कहा कि श्याम सुंदर, ये पत्र तुम पढ़ लो और समझ में आ जाए तो मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम ना गए रुक्मिणी के साथ विवाह करने तो रुक्मिणी जो है वो मर जाएंगी, लेकिन वो ससुराल के साथ शादी नहीं करेंगे। अब भगवान ने कहा पंडित जी हम तुम्हारे संगे चले तो, लेकिन मेरे जो भैया बलराम है जो मुझे जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले क्या करें फिर हम? तो भगवान ने कही करो कछु नहीं, जब तुम वापस लौटने लगो सबसे विदा मांग के, तो तुम बीमारी को बहाना बना लियो, गिर पड़ियो, तुम्हें छोड़वे के चक्कर में हम चलिए कुंदनपुर। तो बोले ठीक। उसी समय महाराज क्या हुआ कि आज पंडित जी जब सभी यदुवंशियों से विदा मांग करके चलने लगे, बलराम जी से विदा मांग के चलने लगे, तो पंडित जी ने महाराज बलराम जी से कहा अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम्हें सब यदुवंशी मिल करके से विदा मांगी। और विदा मांग करके जैसे ही पंडित जी चलने लगे, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, 2-4 कदम पर पंडित जी चले सो खांस खांस के हुई गिर पड़े। बलराम जी ने कही का बात, पंडित जी बीमार कैसे हुई है? पंडित जी बोले लला कहा बताएं, कुंदनपुर तक चलते चलते द्वारका में बड़ी मुश्किल में तो पहुंच पाए, अब फिर द्वारका चलते चलते कुंदनपुर पहुंचो, वैसे हम तो बूढ़े बाड़े मुंह पे चलो नहीं जात, काऊ को भेज दो जो मोह कुंदनपुर तक छोड़े आवे। भगवान आए, भगवान ने बलराम जी से कही भैया तुम कहो तो हम पंडित जी को छोड़े आवे। बलराम जी बोले ना तुम ना जाओ, हम काऊ और को भेज देंगे, तुम पता नहीं कहाँ विलम्ब जाइयो, क्योंकि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो तुम कहते नहीं हो, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। तो भगवान ने कही ना ना भैया हम जाइए, और आदि दूत पंडित जी को छोड़ के तुरंत भागे। उसी समय आज महाराज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, बलराम जी ने कही ठीक है कन्हैया तो चले जाओ। तो भगवान कन्हैया ने पंडित जी को उठाओ, अपने रथ में बैठाओ, और रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, वही अपना रथ भगवान ने खड़ा कर दिया। और पंडित जी से कही पंडित जी चले जाओ, और रुक्मिणी तक कह दियो कि उन्हें आने होवे तो वे यहीं चली जाए, और यहीं से उन्हें अपने हम संगे लिवाई जाए। पंडित जी चले रुक्मिणी के पास पहुंचे, पंडित जी ने रुक्मिणी से कही सुना लली कन्हैया तो इंतजार कर रहे मंदिर के पास, वहीं चली जाओ, वहीं तो वहीं उनके संगे चली जाइयो। रुक्मिणी ने कही ठीक पंडित जी। रुक्मिणी ने आरती को थाल सजाओ, रुकम से कही भैया तू तो जानता ही है आज नहीं कल मेरी शादी हो ही जाइए, हम ससुराल चले जाइए, लेकिन ससुराल जाने से पहले एक बार हम माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, बताओ तो चले जाए। महाराज आज ध्यान रखना, रुक्मिणी से रुकुम ने कहा कि ठीक है जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो आज रुक्मिणी ने आरती को थाल सजाओ, कुछ लड़की उनको संग लो। रुक्मिणी बोली जाए तो रही ही अपनी मैया से मिलने, पता नहीं लौट के आए पाए ना आए पाए। सो रुक्मिणी अपनी मैया के पास गई, और मैया के पास जाए के महाराज रोन लगी। रुक्मिणी की मैया बोली लली आज काय रोए रही हो, ब्याह तो तुम तो दिन है अब तो काय रोए रही। रुक्मिणी बोली मैया तुझे जानिए तेरी बेटी आज ही विदा हो रही, हाँ तुझे जानिए। चली रुक्मिणी चलती चलती गौरी मंदिर के पास पहुंची। सबसे पहले तो उन्होंने माँ गौरी का पूजन किया, और माँ गौरी का जब पूजन किया तो महाराज बोली है रुक्मिणी मैया विनती मेरी और स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ
अकेली तो हती नहीं, उनके संगे रही उनकी सहेली। अब भगवान कन्हैया रथ पे सवार। अब भगवान ने जब देखो, भगवान सोचने लगे अब पर ये चक्कर में बुलाओ तो हमने एक रुक्मणी को और चली आई 5-6। अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली रुक्मणी कौन सी है। और भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं क्या कि अब कौन और ले जावे सब एक ही रूप खड़ी है। चली आई 5-6। अब हम जब किने किने अपने संग ले जाए। अब उसी समय महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब रुक्मणी जो रहे बेव कम चतुर नहीं रहे। रुक्मणी ने सोची कि कन्हैया ने कहूँ हमें देखो आए नहीं तो कन्हैया हमें पहचाने कैसे। तो रुक्मणी ने कहा करो कि जो हाथ में शादी वालों कंगन बांधे रहे सो बुई हाथ उठा उठा के अपनी सहेलियन से बातें करने लगी। बताइए बेना जस हैना किनकी लगी? बोले जस हैना लगी रुकुम की। बताइए ज किनकी लगी? बोले जस सुषपाल की लगी। अब जैसे कंगन वालों भगवान ने हाथ देखो सो रथ महाराज घुमाए के रुक्मणी के पास खड़ो कर दो और उनको हाथ पकड़ के रथ में बैठा लो। वहां से भाग गए। और जब भगवान वहां से भागे तो अब रुक्मणी की सहेलियां रहे वे रोती वहीं चिल्लाती वहीं पहुंची सुद्धमती के पास। मैया गजब होइयो का होइयो? बोले दीदी तो गई कहां गई? बोले करिया करिया सो आओ तो बोली और का बोली सुना? अरे मैया री पग पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाई। अब तो तेरी बात बिगड़ी गई। जी जी करिया संग बज गई। बात तो तेरी बात बिगड़ी गई। जी जी करिया संग बज गई। बंसी हती बहने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ भाग गो। मैंने बहुत रोको लेकिन वो रुको ही ना। अब बोली मैया भी पकड़ कलैया अरे ले गो रथ में बिठाई। बात तेरी बात बिगड़ गई। जी जी करिया सब बज गई। बात तेरी बात बिगड़ गई। जी जी करिया सब बज गई। रुक्मणी की सहेलियां रोन लगी। तब तक रुकुम आ गया। रुकुम समझ गया कि जे काम काऊ को नहीं सिर्फ कन्हैया ही को है। सो रुक्मणी का पीछा करने के लिए रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा और रुकुम पहुंचो सबसे पहले सुषपाल के पास। रुकुम ने सुषपाल तक कही ठाड़े रहो दूल्हा बने गोनो किनके संगे करी। और रुक्मणी तो चली आई ठाड़े रहो। अब महाराज रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा और भागते भागते परीक्षित जी रुकुम ने एक जंगल में जाकर के भगवान के रथ को घेर लिया। और जैसे ही भगवान के रथ को घेरा रुकुम ने उसी समय आज महाराज रुक्मणी ने देखो भैया आए गो। अब भैया आए गो तो फिर युद्ध भी होगा। अब युद्ध है तो प्रभु है हल्के भैया है जबर। सो रुक्मणी ने भगवान से कही सुनो प्रभु लड़ियो भिड़ियो ना कि मेरो भैया जबर तुम हल्के मेरो भैया जबर तुम हल्के
भगवान से बोली है प्रभु भैया है जबर तुम हल्के तो तुम्हारी पेश भैया तो नहीं जाइए तासो लड़ियो भिड़ियो ना तुम्हारी साले साहब है हो सके तो प्रेम से ही मामला जो है वो सुलझाई लियो। रुकुम ने भगवान कन्हैया को युद्ध के लिए ललकारा और रुकुम ने भगवान कन्हैया से कहा है कि हे कन्हैया ये तो मैं जानता था कि तूने वन वन में गाय चराई, तूने लूट लूट के माखन खाऊ, तूने गोपियन के क्षीर चुराए, आज तू मेरी बहन को लेकर के जा रहा है, तुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर तुझ में ताकत है तो तू मेरे से युद्ध कर। और रुकुम ने जब भगवान को युद्ध के लिए ललकारा तो कहा तीनों लोगों का राजा और कहा महाराज रुकुम। उसी समय रुकुम में भगवान में युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने आज रुकुम को हरा दिया। ये रुकुम लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया, इसने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं जाकर के रुकुम रहने लगा। का बात कोई कार्टून आ रहे का? एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अच्छा अच्छा, बोले गोविंद भगवान की। आज उसी समय ये रुकुम महाराज भोजकट नगरी में जाकर के रहने लगा। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर बलराम जी अपनी सेना लेकर के जंगल में आए। बलराम जी ने भगवान कन्हैया के पास में जब महाराज रुक्मणी को देखा तो बलराम जी ने कही लला आए तो तुम पंडित जी को छोड़न जब बिटिया के निकली वाय ले आए। हमें मालूम था कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो कहते नहीं हो। जब बिटिया के निकली वाय लाए, कौन से लिवाय ले आए, पंडित जी को कौन छोड़े आए? भगवान बोले, जब भगवान से पूछा बलराम जी ने क्या कहाँ से ले आए, वो है ना सुगर नारियल बेली कहाँ से ले आए, वो है ना सुगर नारियल बेली। बलराम जी पूछ रहे कन्हैया जब बिटिया किन की लिवाए ले आई, कौन सा लिवाए ले आई, किन की बहन किन की बिटिया का छूत बता।